राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा और उसने कौन सा ऐसा अपराध किया जो गरुड़ जी से भय उसको हो गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी जिस सर्प को चाहते, सर्पहार है, भला चाहे 1000 फल वाला हो चाहे सैकड़ों फल वाला हो, गरुड़ जी के पंजे से और चोंच के प्रहार से वो छिन्न भिन्न हो जाता। फिर ये नियम लिया गया कि प्रत्येक मास में एक महान बलवान सर्प तुम्हें भोजन के लिए दिया जाएगा। 1 महीने में एक बार आप आक्रमण करके सर्पों का विनाश ना कीजिए। ऐसा ब्रह्मा जी से पास हो गया था। अमावस्या के दिन महीने में एक बार महात्मा गरुड़ को बलवान सर्प भेंट दिया जाता था और उसे खा लेते थे। सर्पों में कद्रु का पुत्र एक काली नाग था, बड़ा घमंडी मतवाला स्वभाव। गरुड़ जी को भेंट देना तो जाने दो, जो गरुड़ जी को भेंट देने के लिए कहा जाता वो उसी सर्प को खा जाता, कालिया। भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली महाबली गरुड़ जी को जब ये पता चला तो कालिया को मार डालने के विचार से उस पर आक्रमण किया। काली नाग ने जब देखा गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, तब सैकड़ों फण फैला करके डसने के लिए गरुड़ जी पर टूट पड़ा। अब गरुड़ जी के पंखों की मार, चोंच की मार, पंजों की मार, तारक्ष नंदन गरुड़ जी भगवान श्री हरि के वाहन है, उनका वेग और पराक्रम अतुलनीय है। गरुड़ जी ने देखा है नाग बड़ा ढिठाई और घमंडी है, तो उन्होंने झटक करके पंखे से प्रहार किया, घायल हो गया। और उसको पता था कि सौवरी जी ने साप दिया है, इस क्षेत्र में गरुड़ जी प्रवेश नहीं करते, इसलिए भाग कर आया और काली दह में छुप गया। तब से अभी तक छुपा हुआ था। इस स्थान पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। देखो, बड़ों से अगर कोई गलती भी हो जाए तो उनको दंड नहीं देना चाहिए, नम्र ही रहना चाहिए। सौवरी जी तपस्या कर रहे थे, तो उसी क्षेत्र में गरुड़ जी ने एक बड़े मछली को खाया। कहा, गरुड़, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे सामने मछली को। भगवान गरुड़ जी ने कहा, मेरा आहार ही यही निश्चित किए गए हैं, जलचर जीव। उनका आज के बाद मैं शाप देता हूं कि अगर तुम किसी मछली को यहां खाए तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। गरुड़ जी तो चलो भाई तुम महात्मा हो इसलिए छोड़ के चले गए, पर मछली के ही मैथुन से भ्रष्ट हो गए, 50 ब्याह करने पड़े। यह अपराध था गरुड़ जी का, नहीं ऐसे महात्मा की बुद्धि। लेकिन मछली का पक्ष लेकर गरुड़ जी को शाप दिया तो मछली के ही द्वारा उनका पतन हो गया। और ये बात पता था काली को, तो ये भाग करके यही इस कुंड में आकर छुप गया। ये बात केवल कालिया को पता थी, इसलिए गरुड़ के भय से यहां रह रहा था। अब भगवान के चरण चिन्ह बन गए, इसलिए गरुड़ जी कभी इसको खाएंगे नहीं। भगवान दिव्य गंधमाला वस्त्र सर्प की जो मणियां उनसे विभूषित कुंड से बाहर निकले। उन्हें देखकर सब ब्रजवासी ऐसे उठ खड़े हुए जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हों। सभी गोपू का हृदय आनंद से भर गया। यशोदा मैया, नंद बाबा अपने कन्हैया को गले से लगा रहे। रोहिणी जी, गोपी, गोप सब क्रम से भगवान को गले लगा रहे। बलराम जी मुस्कुराकर भगवान से मिले। ये हमें क्या पता था कि तुम्हें यही लीला करनी थी, इसीलिए हमें लेके नहीं आए थे, क्योंकि बड़े भ्राता सर्पों के तो यही हैं बलराम जी। सबसे पहले पुत्र हैं शेष भगवान। कद्रु जी के गर्भ से सबसे पहले शेष भगवान, फिर वासुकी और फिर सब नाग।
बलराम जी श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। वृक्ष, गाय, बैल, पर्वत, बछड़े सब के सब आनंद मगन हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, छूट कर आया है, दक्षिणा दो, दान पुण्य करो, निछावर करो। बहुत दान पुण्य किया नंद बाबा ने कि बालक बच गया। सही बात है, सांप के फड़ का प्रहार, उसकी पकड़। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और बहुत सा सोना और बहुत सी गौएं ब्राह्मणों को दान किया। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा मैया ने काल के गाल से बचे हुए अपने लाला को गोद में लेकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। अब ब्रजवासी गौएं बहुत थक गए थे, भूख प्यास भी लगी थी, इसलिए सब वहीं रात में विश्राम किए, यमुना जी के समीपवर्ती कुंज में सब। और गर्मी का महीना था, काफी वन सूख गया था। अचानक आधी रात में आग लग गई, विपत्ति पे विपत्ति। अभी कालिया से छूटे, अब दावानल, और वो आग ऐसे लगी कि चारों ओर फैल गई और बीच में ब्रजवासी निकलने का कोई रास्ता नहीं। आग की बड़ी ऊंची ऊंची लपटें, अब ब्रजवासी जगे एकदम, अरे ये क्या। बलराम जी ने इशारा किया भगवान श्री कृष्ण को। सब ब्रजवासियों ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, कुछ करो नहीं, हम सब ब्रजवासी मारे गए। देखो देखो, ये भयंकर आग चारों तरफ से लग चुकी थी। हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हें छोड़कर मरना भी अच्छा नहीं लगता। भगवान जगदीश्वर, सब लोग आंख मूंद लो। सब ब्रजवासी आंख मूंद ले। भगवान ने ऐसे मुख खोला, ऐसे किया, पूरी आग समेटकर भगवान के मुख में चली है। देखो, ऐसे हम भगवान के सेवक हैं। अगर माखन खाया है इनका ना, तो आग भी खाई है। श्री कृष्ण ने जो किया, कभी नहीं, अनुकरण नहीं, उनकी आज्ञा का पालन कर। भगवान ने अपने मुख में, मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से ही अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ने मानो जहां से अग्नि प्रकट हुई वहां से विराजमान कर, पूरी अग्नि समिट कर आकर्षण होकर भगवान के मुख में विराजमान हो गए। अब ब्रजवासियों से कहा, आंख खोलो। आंख खोला तो शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, कहीं आग नहीं। ऐसे चमत्कारिक हैं हमारे प्रभु। बहुत आनंद का विषय है, यदि सच्चाई से चलो तो प्रभु से अपनापन हो जाए।